नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा योग होने जा रहा है जिसका प्रभाव हम मार्च से लेकर के मई तक देखेंगे और इस योग का नाम है शनि राहु योग, यानी कि पिशाच योग। यानी कि इसमें जो यह एक शापित दोष कहा जा सकता है, एक पाप कर्तरी योग भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ये इस जन्म का नहीं होता है। इस शापित योग या दोष को हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में ऐसी उपलब्धि या ऐसा कष्ट सहने को मिला। तो यह जो शापित योग है यह शनि और राहु के मिलन से बनता है। शनि या राहु एक दूसरे को अगर दृष्टि के माध्यम से देख लें तो इसका प्रभाव बनता है, यह दोनों साथ साथ युति कर लें तो इसका प्रभाव बनता है। यानी कि यह जो पिशाच है, यह जो पिशाच के रूप में आपके कुछ भी ना गलत करते हुए भी आपको गलत साबित करेगा और एक आत्मिक कष्ट भी देने का प्रयास करता है। तो शनि और राहु का जो यह योग है यह मीन राशि में होने जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये जिन भी जातकों का जन्म मीन राशि को लेकर के शनि राहु की युति किसी भी प्रकार से देता है, चाहे वह स्थान संबंध के अनुसार हो, चाहे वह दृष्टि के माध्यम से हो, या एक ही राशि में वह साथ साथ युति करे। इसके साथ साथ क्या है, भाव का संबंध है कि यह जो शनि राहु योग है ये किस भाव से संबंध रखता है। तो उस भाव से संबंधित जो रिलेशन है वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि जो श्राप है, जो पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण इस जन्म में श्राप को भोगने का समय है। तो जैसे एक उदाहरण है कि जो 68 के समय में 1968 में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें यह शनि और राहु की युति मिली है। शनि राहु की युति भले ही थोड़े समय के लिए हो, लेकिन वह जीवन में देखने को मिलती है। एक बार जन्म के समय मिलती है, दूसरी बार 54 वर्ष के बाद में यह शनि और राहु मीन राशि में विशेष करके यहाँ पर एक युति बना करके शाप को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब जिस भाव से संबंध होगा, मान लो कि केंद्र भाव है, केंद्र भाव में प्रथम आपकी लग्न आती है, तो आपकी लगन के अंदर यानी कि आपकी बॉडी के अंदर इसके बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको महसूस होंगे। जातक का जो स्वभाव है वह गंभीरता और गूढ़ता से भरा हुआ होगा। देखिए, कोई भी विषय का वो चिंतन करता है तो बहुत ही गहराई से सोचता है, उस विषय को पूरी तरीके से जानना चाहता है और उस जानने और समझने के बीच में मानसिक तनाव होता है, अपने ऊपर संदेह होता है, बार बार असफलताएं पीछा करती हैं और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बना रहता है, क्योंकि यह लगन पर है। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, क्योंकि यह एक्टिवेशन है, हड्डियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वह बढ़ जाती हैं। और शनि अगर आपकी कुंडली में कहीं उच्च का है, राहु अनुकूल हो, तो यह उच्चतम राजनीतिक कैरियर भी देता है। तो इस प्रकार यह लगन भाव में होता है, तो इस प्रकार से प्रभाव मिलते हैं। दूसरे केंद्र को अगर देखते हैं, यानी कि मीन राशि में ही दूसरा जो केंद्र है वह चतुर्थ भाव बन जाता है। यहाँ पर क्या है, चतुर्थ भाव है क्या, माता से संबंध रखने वाला भाव है, सुख से संबंध रखने वाला भाव है। तो यहाँ पर क्या है, शनि राहु की युति के कारण जो यह चुनौती है, जो माता के संबंध को लेकर के, सुख के संबंध को लेकर के यहाँ पर संबंध चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं कि रखें अथवा ना रखें। मानसिक अशांति हो जाती है, बार बार घर बदलने की स्थितियां आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि यह जगह छोड़ करके कहीं और चले जाएं, फिर भी शांति तब भी नहीं मिलती। वाहन या संपत्ति खरीदने में बाधाएं आती हैं और वास्तु दोष से संबंधित जो समस्याएं हैं वह बढ़ जाती हैं और सुधरने का नाम नहीं लेती। तो इसके लिए आवश्यक क्या होगा कि घर को बहुत साफ सुथरा रखें,
खुद भी बहुत साफ सुथरे ढंग से रहें और माता से सुख संबंध बनाने के प्रयास करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जो ये मानसिक जुड़ाव है यह पूर्व जन्म का जुड़ाव है। चौथे भाव से संबंध है और शनि राहु की युति है, मीन राशि बनती है, तो यहाँ पर माता के मोक्ष का भी समय है, क्योंकि वर्तमान समय में जो हम देखने वाले हैं यह शनि राहु की युति हम देखने को मिलेगी। तो मार्च यानी कि 29 मार्च से शनि देव महाराज भी मीन राशि में आ जाएंगे, वहां पहले से राहु है, और जब तक राहु देव दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते यानी कि कुंभ राशि में नहीं जाते, तब तक यह जो अशांति का समय है वह बना रहेगा। बात आती है 7वें भाव में, अगर शनि और राहु की युति है यानी कि ये जो पिशाच योग है वह 7वें भाव में बनता है, तो विवाह में देरी होती है। पहली बात तो देरी हो जाएगी तो आपका उनसे कार्मिक कनेक्शन है, यानी कि जिसके साथ विवाह हुआ है उसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपनी बहुत सारी चीजें खुद की छोड़नी पड़ेंगी, और इसकी वजह से आपके अंदर एक मानसिक असंतोष रहेगा अपने पार्टनर को लेकर के, चाहे आप स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। यहाँ पर क्या है कि शनि राहु की अगर दृष्टि से संबंधता इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो यहाँ पर संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि पार्टनर को विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और विवाह जिससे भी होता है उस विवाह को लेकर के पार्टनर के प्रति यहाँ पर जो विचार है वह बहुत निगेटिव आ जाते हैं, निगेटिव ऊर्जा से भर जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो पिशाच के रूप में एक जीवन साथी मिल जाता है, तो वह स्त्री हो या पुरुष हो, जैसा आपकी कुंडली में है, स्त्री है तो आपके साथ पुरुष का ऐसा भाव मिलेगा, और आप पुरुष है तो आपकी स्त्री का ऐसा भाव मिलेगा। विवाह देर से होगा और हो भी जाएगा तो आपको इस तरीके का ऐसा कर्जा महसूस होगा कि मेरा क्या जीवन साथी के प्रति इतना कर्ज था कि मुझे ये सब भी करना पड़ा, यानी कि आपकी जो अशांति है वह बढ़ती चली जाती है। आपको उपाय भी बताए जाएंगे, बाद में बताते हैं। इसके बाद जब चौथा केंद्र आता है, चौथा केंद्र क्या है? 10वां भाव है। 10वां भाव आपके कैरियर है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है, कैरियर को लेकर के बड़ा संघर्ष है, क्योंकि जैसा इस युति का नाम है पिशाच, यानी कि शनि राहु की युति से यह पिशाच बनता है या श्रापित बनता है किन्हीं पूर्वजों के कारण या आपके किसी दुष्कर्म के कारण। यह जो श्राप के रूप में यह योग मिला हुआ होता है, उसकी वजह से करियर में बहुत जो सफलता है बहुत देरी से मिलती है, लेकिन मिलती है तो थोड़ी स्थायी मिलती है, क्योंकि शनि का यह नेचुरल वे में अपना भाव है। जातक को राजनीतिक कैरियर में थोड़ी असफलता के साथ सफलता मिलती है, और अधिकारी या प्रशासनिक पद के लिए बहुत सारा अनुशासन करना पड़ता है। गलत निर्णय से आप कानूनी विवादों में फंस सकते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा कोई भी निर्णय गलत ना हो। सामान्य रूप से देखा जाए तो यह केंद्र भावों को लेकर के श्रापित योग किस प्रकार से प्रभाव डालता है। शनि और राहु दोनों के लिए दान करें, मंत्र का जाप करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, और शनिवार के दिन तेल का दान करें, यानी कि तेल में छाया का दान करना है। एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए और उसमें अपना मुंह देख करके और उस तेल को आप दान करते हैं, या तो मंदिर में दान करते हैं, या जो भिक्षु रूप में आते हैं शनि का दान लेने के लिए उनसे आप यह दान उन्हें दे दें। राहु को शांत करने के लिए राहु के मंत्र का जाप करें। यह आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, इसका कोई बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि शनि राहु श्रापित हैं, तो उस श्राप से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मानसिक जो शांति है उसको बिल्कुल खोए नहीं, उसको बना के रखें, धीरज रखें, क्योंकि शनि धीरज का नाम है। आप जितना धीरज धारण करेंगे आपके काम उतने ही बनेंगे।
तो इस प्रकार ये जो शनि और राहु की जो युति है ये बहुत ही कष्टदायक होती है। लगन में हो तो शरीर के लिए, चौथे भाव में हो तो माता के सुख संबंध को लेकर के, सातवें भाव हो तो अपने जीवन साथी को लेकर के, और सातवें भाव में अगर हो तो कभी भी पार्टनरशिप के साथ बिजनेस नहीं करें। ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से धोखा होगा। और दसम भाव में अगर यह युति बनती है, शनि राहु की युति बनती है मीन राशि में, क्योंकि जो आने वाला समय विशेष करके मीन राशि के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे मार्च से लेकर के मई तक के बीच में हमें शनि और राहु की युति मिलेगी और इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा जिन लोगों के शनि राहु युति करते हैं मीन राशि में लेकर के, और केंद्र भाव है तो क्या इसी प्रकार से द्वादश भाव होगा तो समस्या आएगी कि आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। छठा भाव होगा तो रोग ऋण शत्रु सब सक्रिय हो जाएंगे। अष्टम भाव होगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ देखने को मिलेंगे, यानी कि जीवन में आपके आगे अंधेरा छा जाने वाला है। और तृतीय भाव में होगा तो मेहनत कितनी भी करेंगे पर यश की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। पांचवें भाव में होगा तो संतान को संबंध को लेकर के यहाँ पर परेशानी का अनुभव होगा। भाग्य भाव में होगा तो यहाँ पर आप पूजा पाठ में रुचि कम रखेंगे और इसके विपरीत काम करना है। तो जब पूजा पाठ में रुचि रखेंगे तो मानसिक शांति अपने आप में बढ़ेगी। और एकादश भाव में होगा तो लाभ गलत तरीकों से होगा तो भी आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखें कि यह जो मार्च से लेकर के मई तक का समय है ये काफी चुनौतीपूर्ण है। मीन राशि में शनि और राहु की जो युति है यह पिशाच के रूप में आपका पीछा करेगी। हाँ, एक चीज और है, जिन जातकों की शनि की महादशा चलती हो, राहु की महादशा चलती हो, उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा कष्टकर होगा। वो एक बार उनकी जिंदगी में उलटफेर हो जाएगा। वो सोचेंगे कि ये क्या मेरी लाइफ में हो रहा है और मेरा उन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, मैं ये सोचता हूँ होता कुछ और हो जाता है। तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर शनि और राहु धैर्य धारण करिए, कुछ दान पुण्य कीजिए, भगवान पे आस्था रखिए, और आप ऐसे करेंगे तो आपके जो कार्य है वो बनते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में शीघ्र ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।